हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कम्युनिटी करेंगे। सोशोलॉजी में समुदाय से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जो विचारधारकों ने समुदाय के बारे में क्या क्या विचार दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आई होप कि आपकी स्टडी लगातार चल रही होगी। आप चाहे पेपर कभी भी हो, इस को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी स्टडी रेगुलर करनी चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे तो आप अपना यूज चाहे नेट करना चाह रहे हो या जेआरएफ या दोनों, आप सभी को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। हम समुदाय का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि समुदाय की अवधारणाएं कहाँ से, कब, कैसे और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में हम ये बातें कवर करेंगे। तो क्या है कि मैकइवर ने अपनी पुस्तक, यानी मैकइवर की कौन सी पुस्तक है, सोसाइटी, पूछ ली जाती है कि मैकइवर की कौन सी पुस्तक है। तो सोसाइटी में लिखा है कि समाज के बाद प्राथमिक अवधारणाओं में दूसरा स्थान समुदाय का है। ठीक है। प्रायः व्यक्ति, समाज, समुदाय इन शब्दों का प्रयोग एक ही शब्द में करते हैं, जैसे हम अमुक समुदाय के हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, इस तरीके से। ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के बीच में जो एकीकरण की दृष्टि, विचार होते हैं, उसको वही समुदाय होते हैं। जब हमारे अंदर भावनाएं पनप जाती हैं एकीकरण की, जब व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध पर हम का विचार रहता है कि हम सब एक हैं, तो वो समुदाय बन जाता है। ठीक है, तो वह समाज है। लेकिन जब हम उस संबंध को बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हैं तो वह समुदाय है। उसके तत्व कौन कौन से हैं, किन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। समुदाय में लोगों का जीवन प्राय सामान्य होता है। समुदाय में सदस्य दूसरे के प्रति आत्म विचार रखते हैं। इस संबंध में उदाहरण देते हुए मैकइवर ने क्या लिखा है कि किसी बस्ती, गांव, पड़ोस, जनजाति इत्यादि के लिए हम समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका इसलिए कि एक स्थान पर बसे होने के कारण सामान्य जीवन का विकास हो जाता है तथा एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना होती है, जिससे हम सामुदायिक भावना भी कह देते हैं। जब गांव में क्या होता है कि सभी लोगों में हम की भावना ज़्यादा पाई जाती हैं, ध्यान रखते हैं एक दूसरे का क्या कहाँ हो रहा है, तो उनमें अपनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। फिर है अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी। ठीक है। लैटिन भाषा के दो शब्द यानी कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सबके साथ मिलकर सहयोग करना। ठीक है। इस प्रकार इंग्लिश के अनुसार क्या है, समुदाय का अर्थ क्या हुआ, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करता है, जिससे स्वाभाविक है कि उसमें एक प्रकार की अपनत्व की भावना जो है बनती है। ठीक है। मैकइवर के अनुसार क्या है कि जब किसी छोटे या बड़े समुदाय के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन जीते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। सबने अपनी अपनी परिभाषा अलग दी है। चलिए देखते हैं किंगले डेविस ने क्या कहा है। तो इनकी ह्यूमन सोसाइटी 1936 में बुक आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत समाज जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। ठीक है। अब किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि समुदाय के अंतर्गत उनके हिसाब से तीन बातें होती हैं कि समुदाय क्या है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, समुदाय का एक क्षेत्रीय आधार होता है और इसमें व्यक्ति के समक्ष समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो ये तीन तत्व होंगे तभी किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय बनता है। चलिए देखते गिन्सबर्ग क्या कहते हैं। सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले समाजिक प्रणालियों को ही समूह का नाम ही समुदाय है। किंग्सले डेविस ने बहुत ही आसान सी परिभाषा दी है। अब लुमले क्या कहते हैं, समुदाय से तात्पर्य लोगों के किसी स्थान पर एकत्रित रहने का नाम। ठीक है। जिसमें लोगों में हित समान हो, मतलब एक समान हित होते हैं और भिन्न हो, और जिनके हितों को पूरा करने के लिए निम्न संस्थाएं बनी होती हैं। ठीक है। तो उनके अनुसार ये परिभाषा, इस प्रकार लुमले ने अपनी परिभाषाओं को इस तरीके से उल्लेख किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि लोगों का स्थिर रूप से एकीकरण होता है, समान और असमान हित होते हैं, दोनों के संस्थाओं का भी समूह होता है। चलिए बोगार्डस क्या कह रहे हैं। ऐसा सामाजिक समूह जिनमें कुछ अंश तक हम की भावना होती है, जो कि एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। मोस्टली क्या है कि समुदाय क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, उनमें हम की भावना पाई जाती हैं। ये पूछा गया है पिछले क्वेश्चंस में भी, याद रखिएगा। बोगार्डस ने अपनी दो परिभाषाओं का उल्लेख किया है, दो बातों का, कि निश्चित क्षेत्र होता है और एक हम की भावना पाई जाती है। उनके अनुसार यही जो होता है वो समुदाय कहलाता है। समुदाय समाज का एक अंग है, सभी को पता है। ठीक है। एक प्रकार का सामाजिक समूह है जिसमें सदस्य निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसके कारण समान वातावरण में साथ साथ रहने के कारण समाजीकरण के प्रकार हम की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है, और जिसे ही दूसरे शब्दों में हम सामुदायिक भावना कहते हैं। मतलब वो एक दूसरे से अपनत्व की भावना आ जाती है। वो ऐसे जिस हीन भावना नहीं रहती कि ये दूसरी जाति या कौन सी जाति, ऐसे नहीं समझते। उनमें हम की भावना हो जाती है, कोई भी कार्य करते हैं मिलकर साथ करते हैं, इस तरीके से। फिर है किम्बालियंग।
यंग ने भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया। भौगोलिक वातावरण और संस्कृति के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। समुदाय एक ऐसा समूह है जो कि एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान एक क्षेत्र में रहता है, जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक केंद्र से प्रभावित। तो भौगोलिक केंद्र एक समान होता है, ठीक है। समुदाय का एक ऐसा समूह होता है और संस्कृति निहित होती है उसमें। फिर है अकबर और निमकॉफ ने क्या कहा है कि एक समिति स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को, ठीक है, एक समिति एक सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को उन्होंने समुदाय कहा है। यह कहा जा सकता है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है, ठीक है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में बसे होने के कारण सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। ऐसे समूह हम की भावना भी पनप जाती है, जिससे व्यक्ति के विचार दृष्टिकोण कॉमन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि समुदाय की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि इसका निर्माण जो है स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, प्राकृतिक परिस्थिति, संस्कृति का निर्माण होता है, समाज की सुरक्षा होती है। समाजीकरण के दौरान आत्म की भावना, समुदाय की भावना का विकास होता है। समुदाय स्थायी होते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। समुदाय व्यक्ति के लिए साधन और साध्य दोनों होता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि समुदाय क्या होता है, व्यक्ति के लिए साध्य और साधन दोनों। व्यक्ति समुदाय में जन्म तो लेता है और उसी में पल भर में मर भी जाता है। इसलिए अकबर निमकॉफ ने लिखा है कि समुदाय समाज जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। समुदाय में व्यक्ति एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव भी महसूस करता है। इसी आधार पर हम एक हैं कि भावना और सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। एक दूसरे के साथ अविच्छेद समुदाय की इस भावना से बंधे होने के कारण व्यक्ति पर समुदाय का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, जिससे व्यक्ति का विकास और समुदाय की परंपराओं का पालन किया जाता है। तो ये था हमारा समुदाय, कम्युनिटी क्या है, और सभी लेखकों ने अपने अलग अलग जो है विचार प्रकट करे हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चैनल से कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।